बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे जी। मैं हूं मिसबा इमरान, मैं भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूं जी। आज मैंने ग्रोसरी की थी। मैं क्या आप लोगों के साथ अपनी ग्रोसरी शेयर करती हूँ और साथ में ये बताती हूँ कि मैं इतनी सी ग्रोसरी में अपना टाइम कैसे गुजारती हूँ, किस तरह मैं मैनेज करती हूँ अपनी इस ग्रोसरी को, और मैं ऐसा क्या पढ़ के जो है ना ग्रोसरी को रखती हूँ कि अल्लाह ताला इसमें बरकत डाल देते हैं। तो मैंने जी ये मेरी जो ग्रोसरी है ना, ये जो 20 दिन ये जो कुछ दिन रह गए ना पीछे, ये पूरा माशाल्लाह मेरा जो है ना इस ग्रोसरी के साथ चल जाएगा। इससे पहले मैं लेके आई थी महीने के स्टार्ट में ना कुछ चीज़ें, जैसे आटा वगैरह ये वो। तो मैं महीने में 2 दफ़ा शॉपिंग करती हूँ, मतलब कि स्टार्ट में करती हूँ, थोड़ी-सी ग्रोसरी खरीद लेती हूँ और थोड़ी-सी एंड में, क्योंकि आपको पता है कि जो सैलरी पेशा बंदा होता है ना, बड़ा मुश्किल हो जाता है मैनेज करना। तो वो पहले क्या करते हैं कि स्टार्ट में थोड़ी ले लेते हैं, ग्रोसरी कर लेते हैं। फिर उसके बाद जो है ना मैं सारे काम कर के एंड में जो भी बचत होती है ना, उसमें फिर हम जो है ना वो जो चीज़ें रहती हैं ना वो हम ले लेते हैं, मतलब 15 डेज़ की दोबारा से ले लेते हैं। तो अभी ये जो माशाल्लाह देखिए कि 2 ऑयल के पैकेट हैं और पत्ती है, एक टूथपेस्ट है, एक साबुन है। अच्छा, मैंने ज़्यादा चीज़ें नहीं ली हुई, क्योंकि कुछ लोग होता है ना कि जैसे ज़्यादा ले लेते हैं साबुन, रख लेते हैं ज़्यादा, तो वो स्टॉक करके रखने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो तो ये होती है ना कि अगर आपके पास इतनी गुंजाइश है तो आप सौदा एक ही साथ उठाओ, तो उसमें तो वैसे बहुत बरकत होती है कि आप जब जाते हो तो आप ग्रोसरी करके आते हो, हर चीज़ लेके आते हो, उसमें बहुत ज़्यादा बरकत है। लेकिन जब आप नहीं मैनेज कर सकते इतनी ज़्यादा ग्रोसरी इकट्ठी, तो फिर आपने ज़ाहिर अपने हिसाब से खरीदनी होती है। तो मैं दाल जो है ना मसल लेके आई थी आधा किलो, ये मेरे 2 टाइम के हो जाए, मतलब कि 2 दफ़ा ये मेरे बन जाएँगे माशाल्लाह मसल। इससे पहले जो मैं राशन लेके आई थी उसमें मैं मूँगी और उसकी दाल लेके आई थी माश की। तो मेरी दालें ये काफ़ी पूरा महीना मेरी दालें गुज़र जाती हैं इससे। तो उसके बाद जी मैं क्या है कि चावल भी जो है ना वो मैं लेके आती हूँ, 2 किलो चावल लेके आती हूँ। तो उससे भी जो है ना शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि काम चल जाता है। अगर दरमियान में कोई मेहमान आ जाते हैं, कोई ऐसा पड़ जाता है काम, तो फिर क्या होता है कि मेरी ग्रोसरी बढ़ जाती है, ज़ाहिर है फिर खर्चा बढ़ जाता है, तो फिर मुझे ज़्यादा चीज़ें लेनी पड़ती हैं। अदरवाइज़ मेरा जो है ना पूरे महीने में जो है ना वो तकरीबन कितने पैकेट लग जाते हैं, 4 पैकेट लगते हैं ऑयल के। क्योंकि मैंने पराठे भी ऑयल के बनाने होते हैं और मैंने हांडी वगैरह भी ऑयल की ही बनानी होती है। तो जैसे कढ़ी बन जाएगी, कोई ऐसी चीज़ बन जाती है जिसमें ऑयल ज़्यादा यूज़ होता है, तो फिर ज़ाहिर है मुझे ज़्यादा लेना पड़ता है, वरना तो मेरे 4 पैकेट जो है ना इनफ़ है। और सर्फ़ के जो है ना ये पैकेट मेरे 4 लगते हैं 100-100 वाले ना, तो इसको मैं जो है ना 2 लेके आई थी पैकेट। मैंने कहा अगर ज़्यादा कपड़े का सम टाइम होता है ना कि जैसे अब सर्दियाँ हैं तो सर्दियों के कपड़े ज़्यादा होते हैं, कंबल वगैरह मैंने धोने थे, चीज़ें धोनी थी, तो इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा लेके आई हूँ सर्फ़ ना। और साबुन का जो मैं 1 लौंग भर ले आती हूँ, तो ये मेरा आराम से गुज़र जाता है। तो साबुन थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल होता है, अगर कम हो जाए, कभी ज़रूरत पड़ जाए तो मैं मँगवा भी लेती हूँ। लेकिन माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि इतने जो राशन है ना, अल्लाह ताला इसमें बरकत डाल देता है। बस आपने करना क्या है कि आपने जो है ना सूरत कौसर जो है ना, वलाखत दुरूद पाक पढ़ के ना, तो सूरत कौसर पढ़ के आपने 3 मरतबा पढ़ लें, 11 मरतबा पढ़ लें, जितनी आपकी है, पढ़ के आपने फूँक मार देनी है, तो अल्लाह सुब्हान ताला इसमें इतनी बरकत डाल देते हैं कि आपका जो राशन है ना, वो आराम से आपका जो है ना वो मैनेज हो जाता है। तो हमारा तो ऐसे ही है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह का बड़ा करम है कि हम जाके बड़े स्टोर से इतनी ज़्यादा शॉपिंग नहीं करते, ना ही हम इतना ज़्यादा सामान उठा के लाते हैं। आटा भी हम लोग इसी तरह लेके आते हैं कि 2-2 किलो लेके आते हैं, कि एकदम से इतना ज़्यादा आटा नहीं उठा सकते हम। तो इसलिए फिर इस तरह कर लेते हैं। क्योंकि पहले तो मैं ले आती थी, तो फिर जब बरसात में सुंडियाँ पड़ना शुरू हो गई ना, उसके बाद फिर मैंने यही करना शुरू किया कि अब मैंने 5 किलो कर दिया, वरना मैं 2-2 किलो लेके आती थी और उसी से जो है ना वो जब ख़त्म हो जाता था, 2 दिन चल जाते हैं हमारे 2 किलो आटे में ना, तो फिर हम अगला ले आते हैं। लेकिन अब मैंने 5 किलो आटा कर दिया है। तो बस ये हमारी ग्रोसरी की थी। मैंने कहा मैं आपको बता दूँ कि इतनी थोड़ी-सी ग्रोसरी में महीना कैसे हम मैनेज करते हैं। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे अल्लाह का करम है कि उसकी वजह से जो है ना ये चल जाता है काम। तो आप लोग भी ज़रूर जब भी आप अपनी ग्रोसरी करने जाएँ, तब भी आप दुआ पड़ा करें, और जब आपने ला के राशन अपने डिब्बों वगैरह में डालते हैं, तो फिर भी आपने जो है ना वो इसी तरह आपने करना है, तो इंशाल्लाह अल्लाह उसमें बरकत डाल देता है, बेशक। उसके बाद जी मैं सफाइयाँ करना शुरू हो गई थी। मैंने आज था मुझे कि मैंने जो पूरा घर है ना इसको धोना है। तो मैंने आज वो क्या जो काला तेल होता है ना वो मैंने पानी में मिक्स किया, बर्तन धोने वाला जो होता है ना, और उसके साथ मैंने सारा फ़र्श जो है बड़ा ही चमक गया था, फ़र्श बड़ा साफ़-सुथरा नीट एंड क्लीन हो गया था। अच्छा, मुझे लोग कहते हैं कि जी तुम सफाइयाँ ही करती रहती हो, तुम्हारे पास और कोई व्लॉग नहीं है कि तुम कुछ और डाल सको व्लॉग में, या सफाइयाँ हैं या कुकिंग है, ये बर्तन है। तो आप बताएँ कि जो एक हाउसवाइफ़ होती है उसके पास और क्या होता है? उसके पास यही होता है ना कि घर की सफाइयाँ कर ली हैं,
या फिर जब बर्तन धोने का दिखा दिया, या खाना बनाने का, या कपड़े धोने का, उसके पास और तो कोई एक्टिविटी होती ही नहीं है कि जो वो आप लोगों के साथ शेयर कर सके। तो मेरे पास यही है और यही कुछ मुझे आता है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ये आप लोगों की मोहब्बत है कि आप लोग देख लेते हो, और इसको प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये आप लोगों की सपोर्ट है। जो एक घर बैठी हुई औरत जो अपने शोहर का साथ देना चाह रही है, उनके साथ सपोर्ट करना चाह रही है उनको, तो वो यही कर सकती है ना कि घर बैठ के, ज़ाहिर है औरतों कोई अर्निंग नहीं कर सकती है, तो उसके पास यही ऑप्शन बचता है। तो अब मैं ज़ाहिर है उस तरह तो व्लॉगिंग नहीं कर सकती हूँ कि जैसे दूसरी व्लॉगिंग होती है। मैं सिंपल अपने घर की रूटीन ही आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ कि मैं सारा दिन में क्या करती हूँ। और वैसे भी एक हाउसवाइफ का काम ही क्या है, अपने घर को सजाना, सँवारना और सफाइयाँ करनी। तो मुझे अपना घर साफ़ करना और इसकी सफाइयाँ करना और बर्तन धोना, ये सारा कुछ मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं वही आप लोगों के साथ जो है ना, क्योंकि मेरा दिल जो है ना लगता है ऐसे कामों में। ज़ाहिर है फिर एक हाउसवाइफ ने क्या करना है, तो इसलिए मेरा होता है कि मैं अपने घर को सँवारूँ। रोज़ सेटिंग चेंज कर देती हूँ, हर दूसरे दिन, तीसरे दिन, फिर घर की डिटेल सफाई कर देती हूँ। कभी कोई चीज़ उठा के, कभी अगर सारी चीज़ें उठा-उठू के सफाई ना करो ना, तो यकीन माने नीचे तो इतना गंद हो जाता है, इतना जाला लग जाता है। तो मैं इसलिए जो है ना वो सारी चीज़ें उठा-उठा के ना, तो उसको जो है ना साफ़ करती हूँ। हालाँकि मेरा घर बहुत छोटू-सा है कि इसको वो धोना बहुत मुश्किल है, कि चीज़ें ज़ाहिर है इधर-उधर पड़ी हैं, लेकिन मैं फिर भी जो है ना वो चीज़ों को इधर-उधर करके घसीट-घसूट के ना, तो अपने घर को जो है ना वो साफ़ करती रहती हूँ। सफाइयाँ करती रहती हूँ। तो इसलिए मैं आप लोगों को जो है ना वो आप लोगों के साथ जो सफाई की वीडियो शेयर करती हूँ, या फिर खाने की वीडियो शेयर कर देती हूँ कि हमने क्या खाया या क्या बनाया। तो यही एक है। उसके बाद जी मैं गैराज में आ गई थी, क्योंकि गैराज जो है ना, इमरान साहब की बाइक खड़ी होती है ना, तो ऑयल गिर जाता है। क्या कहते हैं, पेट्रोल, तो वो निशान पड़ जाते हैं। मैंने इस पे तेल फेंका, तो ग्रीस तो उतर गई, लेकिन ये निशान जो है ना ये नहीं उतरे थे। मैंने बड़ी कोशिश की। तो रोज़ ज़ाहिर है धुल जाता है तो साफ़ हो जाता है। घर धुलने के बाद ऐसा होता है कि जैसे एक सुकून सा हो जाता है, एक दिल को सुकून, एक इत्मीनान हो जाता है, एक अच्छी-सी पॉज़िटिव वाइब्स आपको आना शुरू हो जाती हैं जब आपका घर साफ़ हो ना। तो वैसे भी कहते हैं ना कि सफाई निस्फ़ ईमान है। तो ज़ाहिर है सफाई ही करना जो है ना वो बेहतर है। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ अपने घर की सफाई और अपने घर की रूटीन। व्लॉगिंग में मेरा यही एक व्लॉग, या कभी होता है कि ज़ाहिर है मैं अपनी जो है ना वो जैसे बाहर की जाऊँगी तो उसकी रूटीन आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, या घर की ग्रोसरी की थी। मैं ग्रोसरी ज़ाहिर लेने गई थी, तो आम एक शॉप पे गई थी, तो इसलिए मैंने उसकी इतनी वीडियो नहीं बनाई। किसी मार्ट वगैरह पे बंदा जाए तो फिर वीडियो बनाता है कि अच्छा जी हम मार्ट गए थे और वहाँ से हमने जो है इतनी सारी चीज़ें उठाई थी और ये किया था। कुछ लोग ज़ाहिर है ग्रोसरी करते हैं, तो वो माशाल्लाह इतनी ज़्यादा ग्रोसरी करते हैं कि बच्चों के लिए इतनी ज़्यादा चीज़ें, फिर उसके बाद राशन में भी इतनी एक्स्ट्रा चीज़ें उनकी होती हैं। तो ज़ाहिर है अल्लाह ताला ने नवाज़ा हुआ है, तो वो लेके आते हैं ना हर चीज़। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सोना हमें भी नवाज़ेगा अपनी रहमत से। अभी भी अल्लाह का करम है, बहुत करम है अल्लाह का, जितना शुक्र अदा करें उतना ही कम है। तो आप लोग जो है ना, एक और भी है चीज़ कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहा करें। शुक्राने के नफ़ल अदा किया करें। मगरिब की नमाज़ के बाद ना ज़रूर शुक्राने के नफ़ल 2 अदा किया करें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के लिए, क्योंकि हम जितना अल्लाह सुब्हाना ताला हमें नवाज़ता है ना, उतना हम शुक्र अदा कर नहीं सकते अल्लाह ताला का। तो सिर्फ़ यही है ना कि हम जो है ना एक मगरिब के टाइम जो शुक्राने के नफ़ल अदा कर लें, और अपने जो है ना अल्लाह का शुक्र अदा कर दें कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, इतनी सारी नेमतों से हमें नवाज़ा हुआ है कि हर चीज़ अल्लाह का शुक्र है कि दी हुई है। तो कुछ लोगों को ज़्यादा है, कुछ लोगों को कम है। बस वही कहते हैं ना कि अल्लाह ताला दे के भी आज़माता है और लेके भी आज़माता है। तो कइयों अल्लाह ताला ने कइयों को बहुत ज़्यादा दिया हुआ है और उस हालत में आज़मा रहा है अल्लाह ताला, और कइयों को बहुत कम दिया हुआ है कि उस हालत में आज़मा रहा है। जैसा भी हो, जिस हालत में भी हो, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, और अपने बच्चों को भी तलकीन करनी चाहिए कि वो भी शुक्र अदा करें। तो बस ये मेरी वीडियो थी। मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। कोई मुझे बड़ा ये हो रहा था कि आखिर ये कह रहे थे सारे कि जी वीडियो यही डालती हूँ, आपके पास और कोई वीडियो नहीं है सफाई की वीडियो, सफाई की वीडियो। तो सफाई करना मुझे अच्छा लगता है, अपना घर साफ़ करना मुझे अच्छा लगता है, अपने घर के काम करना मुझे अच्छा लगता है। तो ज़ाहिर है जो मुझे अच्छा लगता है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो दुआ में याद रखिएगा। अभी देखिएगा कि सफाई सारी हो जाएगी ना, तो फिर आप घर चेक कीजिएगा कि घर के अंदर कितना सुकून है। आप चेक करो, लग रहा है ना सुकून? ऐसे लगता है कि ऐसे बहुत ही पुरसुकून घर है। और यकीन करें जब इतना घर साफ़-सुथरा और फिर लेटो ना, तो ऐसा दिल को सुकून मिलता है। मुझे तो बहुत मज़ा आता है जब घर साफ़-सुथरा और ऐसे रिलैक्स होके ले